स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर 10th साइंस ग्रुप का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। आपने इस गेस्ट पेपर को बहुत ध्यान से देखना है। गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको बनाया गया है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। कुछ बच्चे स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और फिर इस तरह से उन्हें आधी बातें समझ नहीं आती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है वीडियो को, ताकि आपको गेस्ट पेपर की भी समझ आए। और उसके पहले आपने वो वीडियो चेक करनी है इसी चैनल की जिसमें इस पेपर की स्कीम के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। हर चीज़ उसमें बताई गई है। वीडियो वो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आपने उसे ज़रूर देखना है। उसमें सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको हर चीज़ के लिए अलग-अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने उस एक ही वीडियो को चेक करना है। इसी चैनल के नाम से आपने उसको सर्च करना है। वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ-साथ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, स्कीम है, हर चीज़ को डिस्कस किया है। तो आपने उसे बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। पहले उस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप गेस्ट पेपर की तैयारी करिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास एमसीक्यूज होंगे 15। ये टोटल 75 मार्क्स का पेपर होता है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी होती, लेकिन आपने मटेरियल ठीक लिखा होता है, आपके स्टेप्स ठीक हैं, आपके क्वेश्चंस ठीक हैं, तो इसमें 75 74 मार्क्स बहुत इजीली आ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मार्जिन के क्वेश्चंस कटिंग होते हैं, लेकिन मैथ्स में कोई भी ऐसा मार्क कटिंग नहीं होता। अगर आपका पेपर ठीक है तो आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आपके लिए जो गेस दिया जा रहा है आपने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ u बाई v इज इक्वल्स टू v बाई w इज इक्वल्स टू k देन। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, u इज इक्वल्स टू w k स्क्वेयर। इफ क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो -13 एंड 15 है। तो ये है हमारे पास MCQs नंबर 3 एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x by d of x where n of x and d of x are polynomial in x with real coefficients and d of x is not equals to 0 is called rational fraction। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है। इफ cos theta is less than 0 means negative and tan theta is less than 0 means it is also negative, then theta lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स जो cos है वो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करेंगे। इन एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल x इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास जो एंगल x होगा ये किसके इक्वल होगा, ये है सिंपली हमारे पास 100 डिग्री। नेक्स्ट है इफ 2a + 5 एंड 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड b -4 देन a एंड b। तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 7। टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास भी और मेरे पास भी, इस वजह से मैं इनके सिर्फ आंसर मार्क कर रही हूँ। अगर टाइम होता तो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाती है, लेकिन फिलहाल आप इन्हें इतना ही कर लें कि आप सिंपली इसको देख लें कि इसका आंसर किस तरह से होगा। द chord लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग a central angle of 180 degree is always dash to the radical segment। तो ये हमारे पास है डबल। नेक्स्ट है 1/1 + sin थीटा + 1/1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू। तो ये सिंपली हमारे पास होगा 2 secant स्क्वायर थीटा। MCQs नंबर 9 है द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज π/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है π/3। द डैश ऑफ अ सर्कल passes through the midpoint of two parallel chords is called as diameter। and 11th one is if discriminant b square minus 4ac is greater than 0 and it is perfect square then the roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are dash and dash। तो ये है हमारे पास रैशनल एंड अनइक्वल। और इसके साथ साथ फॉर drawing a histogram with unequal intervals the frequency is divided by dash if the intervals become double keeping the areas of bars proportional to each other। तो ये हमारे पास है 2।
तो ये फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, इसका जो सिंपल आंसर है। बाकी आपके पेपर में इस तरह से ये जो ब्रैकेट है इसको शो नहीं किया जाएगा। पेपर में स्पेस का काफ़ी इशू होता है, तो यहीं तक बस आपकी स्टेटमेंट होगी, उसमें ही आपने इस बात को ध्यान में लेके आना है कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। 14th हमारे पास है, इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O if DC is parallel to diameter AB line segment and measure angle AOC is equals to 120, then measure angle ACD is equals to 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो मेजर एंगल AC एंड D है तो ये किसके इक्वल होगा, 30 के। नेक्स्ट है मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट k इज डैश। तो ये है हमारे पास k इटसेल्फ। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। आपने इनसे रेलिवेंट MCQs भी ज़रूर एक बार देख लेने हैं, उन्हें लर्न कर लेना है ताकि पेपर में आप इजीली MCQs को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर जब आपको मिलता है, साथ ही आपको बबल शीट भी मिल जाती है। बबल शीट को कैसे फिल करना है या आपको एक सेपरेट वीडियो में ये इसकी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बबल शीट फिल करने का पूरा मेथड बताया गया है, जिसमें आपने डेट कैसे मेंशन करनी है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, रोल नंबर कैसे मेंशन करना है, पेपर कोड कैसे लिखना है और उसके बाद उसके बबल्स कैसे फिल करने हैं। उस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो आपने इसी चैनल की वीडियो फॉर बबल शीट जो है वो आपने सर्च करनी है तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। पहले उसे चेक करें, उसके बाद आप ये देखें कि आपने 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर ऑब्जेक्टिव की जो है उसे सॉल्व भी करना है, उस पर टिक भी करना है, उसके साथ साथ उसके बबल्स भी फिल करने हैं। और बबल्स टाइमली फिल कर लीजिएगा क्योंकि बाद में वो आपसे आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ले लेते हैं वापस और आपको बबल्स फिल पहले ही करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने टाइम के अंदर अंदर अपना सारा काम करना है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और मैथ्स के लिए तो वैसे ही टाइम शॉर्ट लगता है क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, काम लेंथी हो जाता है। तो इसलिए आपने स्पीडली काम करना है। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, गिव एन एग्जांपल। इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू e बाई एफ, तो आपने शो करना है a बाई बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। इस तरह थर्ड पार्ट है, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। फोर्थ वन है, सॉल्व 2x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाई 4। Define quadratic equation. How is it different from pure quadratic equation? The next one here, find the third proportional to x minus y whole square and x cube minus y cube। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन भी करेगा लेकिन इन्हें आपने पेपर से पहले ज़रूर सॉल्व करना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सेवंथ पार्ट है, सॉल्व द यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से एट्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड रेडिकल इक्वेशन। नाइन्थ वन इज डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी हमने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 6 को हम अटेम्प्ट करेंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ इज हार्मोनिक मीन डिफाइंड, गिव इट्स फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। डिफाइन वन टू वन फंक्शन। और इस तरह से इफ यू सेट इज 1 2 3 so on 10 and a is equals to 1 3 5 7 9, b is equals to 2 3 5 7, then find whether or not a intersection b whole complement is equals to a complement union b complement। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर, डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये चेक कर लें आप किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं।
पेपर लेंथी होगा, आपका मैथ्स का पेपर शॉर्ट नहीं होता। और वैसे भी 10th का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली 9th क्लास काफ़ी लेंथी और टफ होता है, तो इसलिए आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 6th, यहाँ पर क्वेश्चन है what do you mean by an ordered pair, find standard deviation for the following set of numbers। तो ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है, इसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। हाउ इज हार्मोनिक मीन डिफाइंड, गिव अस फॉर्मूला फॉर grouped and ungrouped data। द नेक्स्ट वन इज सॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस पोर्शन में मोस्टली डेफिनेशंस होती हैं क्योंकि ये थ्योरम वाले चैप्टर का पोर्शन है। इन सब में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली उसमें डेफिनेशंस ही आती हैं। फाइंड R when L is equals to 56 centimeter, theta is equals to 45, define projection of a line segment, define circumcircle, draw a general figure this to support your answer, define tangent, how it is its length measured। तो ये हमारे पास इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी स्कीम को मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं और इस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है उसको भी कम्प्लीटली फॉलो किया गया है। इंशाल्लाह आपका पेपर भी इसी तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 degree, find the altitude of the rocket after its travel 5000 meters। Next one is differentiate between segment and sector of a circle, draw figure 2, practically find the center of arc ABC if AB whole bar line segment is equals to 3 centimeter and BC is equals to 4 arc the length if the two chords of ABC, then locate the center of the arc। Next one is in triangle ABC, calculate the measure of line segment BC when measure of line segment AB is equals to 5 centimeter and measure of line segment AC is equals to 4 centimeter, measure angle A is equals to 60 degree। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये पोर्शन सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो, और उसके साथ साथ इसमें डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपने इस पोर्शन की अच्छी प्रिपरेशन करनी है। बच्चे क्या करते हैं, सारा पेपर उनको आता है, इस पोर्शन पे आकर वो अटक जाते हैं कि अब हम इसमें से कौन सा क्वेश्चन करें। कभी कभी तो इस क्वेश्चन में से वो 1 या 2 पार्ट ही सॉल्व कर पाते हैं, उससे ज़्यादा उनसे होता ही नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना, ऐसा ना हो कि सारी तैयारी जो है वो यहाँ पे आकर स्टक हो जाए कि अब पेपर में कंप्लीट मार्क्स या फुल मार्क्स नहीं आने वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ये पोर्शन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डेफिनेशंस वगैरह। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द फॉलोइंग। तो ये है हमारे पास कोसिकेंट 2π/3। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो थर्ड पोर्शन में आते हैं, तो आपने इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, स्किप नहीं करना। नो डाउट ये चैप्टर टफ होते हैं लेकिन आपने इन पे काम करना है, इनके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं पेपर में। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली कितने क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। थ्योरम का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बाकी रह गए 4 में से आप यहाँ पर 3 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्कीम। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का है। सेकंड क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो हमारे पास यूनिट नंबर 2 का है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो ये भी हमारे पास किस तरह से होगा, ये थर्ड चैप्टर का है और इस तरह से ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 का ए पार्ट है, ये 5th चैप्टर का है। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, ये हमारे पास यूनिट नंबर 6 का है। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को बहुत गौर से देख लें और इन्हें अच्छी तरह से सॉल्व करके फिर पेपर देने जाइएगा क्योंकि इनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 का है और इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 13 यानी यूनिट नंबर 13 से है। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 में से है। आपने
कि जिस भी यूनिट को फॉलो किया है आप उससे रेलिवेंट थ्योरम ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। और मेरे ख्याल में ये थ्योरम जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। थ्योरम तो आपने पेपर में ज़रूर करना होता है, थ्योरम कंपल्सरी है, अगर आप इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर कटिंग होंगे, इसलिए आपने थ्योरम पर फोकस करना है और थ्योरम की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। स्टूडेंट्स विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर या स्कीम या कोई भी ऐसी चीज़ रिक्वायर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे भी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कीम और गेस्ट पेपर ज़रूर वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी, आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, आपका पेपर कैसा होगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।